आज 20 नवंबर को परभनी में और परभनी के तमाम नौजवानों की तरफ से, लोगों की तरफ से और ख़ास तौर पर अब्दुल रहमान चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर अफ़ान खान इनकी जानिब से राज्यसभा के सांसद डॉक्टर फौजिया तहसीन खान इनकी नियुक्ति वुमेन एम्पावरमेंट की और कंज्यूमर कमेटी, इन दो कमेटी, अलग अलग दो कमेटी जो केंद्र सरकार के अधीन आती है, उन पर नियुक्ति किए जाने को लेकर और जो परभनी में पिछले कई 30-40 सालों से जो औक़ाफ़ की ज़मीनों का जो मसला चल रहा था, जिसमें एक बड़ी राहत मिली है फौजिया मैडम के उसमें कमेटी पर आने की वजह से और औक़ाफ़ बोर्ड पर आने की वजह से, जो यहाँ पर परभनी में जो काम हो रहे हैं उस तमाम कामों को लेकर एक शुक्रिया अदा करने के लिए तमाम लोग यहाँ पर जमा हुए। हमारे साथ डॉक्टर फौजिया तहसीन खान मैडम है, राज्यसभा सांसद है और उनको अभी हाल में जो 2 कमेटियों पर नियुक्ति दी गई है और परभनी में औक़ाफ़ की ज़मीनों को लेकर आगे क्या इसमें डेवलपमेंट होने वाला है, हम बात करते हैं मैडम से। मैडम, जो आपकी नियुक्ति हुई है केंद्र की 2 कमेटियों पे अलग अलग, और परभनी की जो औक़ाफ़ की ज़मीनों का जो मसला है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, और आज जो आपका यहाँ पर सत्कार किया गया युवाओं की तरफ से, परभनी के लोगों की तरफ से क्या? जी, पार्लियामेंट के कमिटीज़ होते हैं जिसमें से एक है कंज्यूमर अफेयर्स और फूड डिस्ट्रीब्यूशन। इस कमेटी पे फिर से मेरी नियुक्ति हुई है और दूसरी एक कमेटी जिसका नाम है वुमेन एम्पावरमेंट कमेटी, इस पर भी नियुक्ति हुई है। तो ये पार्लियामेंट्री कमिटीज़ हैं और जहाँ तक कंज्यूमर अफेयर्स, फूड डिस्ट्रीब्यूशन और फूड का ताल्लुक़ है, ये हमारे जो राशन शॉप्स हैं और जो स्टोरेज है, किसानों से जो ग्रेन्स जमा करके उसको स्टोर किया जाता है, फिर वो लोगों तक पहुँचाया जाता है, उस काम के लिए वो कमेटी है। और दूसरी जो कमेटी है वो है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो कमेटी है, वो वुमेन्स एम्पावर पार्लियामेंट्री कमेटी। ये दोनों कमिटीज़ पे मुझे ज़िम्मेदारी दी गई है और इस पर इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि अच्छी तरह मैं काम कर सकूँ। जहाँ तक वक्फ बोर्ड का ताल्लुक़ है, वक्फ बोर्ड की मेंबरशिप जब से दी गई है पार्लियामेंट के मेंबर की हैसियत से मुझे, तब से लेकर हमने एक कोशिश की है कि हर जगह जहाँ पर बहुत ज़्यादा करप्शन हो रहा है और लोग वक्फ बोर्ड के ज़मीनों को जो है हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, उस पे एनक्रोचमेंट हो रहे हैं, उसकी बिक्री हो रही है और इसमें बहुत सारे लोग मुलव्विस है, बड़े बिल्डर्स भी है, जो मुतवल्ली हैं वो है, नकली मुतवल्लियाँ हैं और कुछ मेंबर्स और ऑफिसर्स भी हैं, हो सकते हैं। तो पूरी तौर पर इसकी सफाई हो और ये जो ज़मीन है जो अल्लाह के नाम पर दी गई ज़मीन है, लोगों ने वक्फ़ की भी ज़मीन है, इनको वक्फ बोर्ड के तहत ही इसकी मिल्कियत रहे और वक्फ बोर्ड को ही इसका फ़ायदा हो, इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और बहुत जगह इसके लिए FIRs भी किए गए हैं, तकरीबन 9 FIR जब से हमने कोशिश शुरू की है, 9 FIR किए गए हैं, जिसमें एक डिप्टी कलेक्टर को भी अरेस्ट किया गया है भीड़ के ताल्लुक़ से। पूना में FIR हुआ है, इसमें बालापुर में हुआ है, बदलापुर में हुआ है, परभनी में, परतूर में, जालना में, औरंगाबाद में, अलग अलग जगहों पर FIRs किए जा रहे हैं और एक तेज़ रफ्तार मुहिम हमने हाथ में ली है कि हर तरीक़े से इसकी सफाई करनी चाहिए। उसी इसमें हमने ईदगाह परभनी का भी मसला हाथ में लिया था। ईदगाह परभनी भी वक्फ बोर्ड के ताबे में आ गई है और इसका जो है, जो भी गैर क़ानूनी तरीक़े से पैसा लिया जा रहा था, उस पर तकरीबन 3 FIR किए गए। वहाँ इन्होंने गैर क़ानूनी दुकानें खड़े किए, उससे वो पैसा लेता रहा। जो मुतवल्ली आज नहीं है, जो क्लेम करता है कि मैं मुतवल्ली हूँ, लेकिन उसके पास कोई सक्सेशन राइट अभी नहीं है, तो ऐसे इंसान ने एक दिन जाकर वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन, बोर्ड पर भी उन्होंने काला पेंट लगा दिया, उसका भी FIR किया गया और जो दुकान वालों से उन्होंने पैसा जमा किया गैर क़ानूनी, उस पे भी FIR किया गया। और इस तरह से एक मुहिम शुरू की गई है। कोशिश ये है कि वक्फ बोर्ड की इनकम वक्फ बोर्ड को मिले ताकि वक्फ बोर्ड ताकतवर बने, और अगर वक्फ बोर्ड माशी तौर पर ताकतवर बनेगा तो वो अच्छा काम कर सकेगा और जो गैर क़ानूनी जो है इश्यूज़, उनको वो अच्छी तरह से हल कर सकेगा। तो ये कोशिशों के लिए हम आगे बढ़ चुके हैं और इंशाल्लाह और इसी तरह काम करते रहेंगे।
मैडम जैसा कि वक्फ बोर्ड ने ये जो अंडरग्राउंड अभी जो दुकानें हैं वक्फ बोर्ड की, उस पर जो किराएदार है जिनके ताल्लुक से क्या निर्णय होने जा रहा है, क्योंकि वो लोग तो फंस गए हैं, अब उनके लिए क्या करना चाह रहे हैं, आप क्या करेंगे? वक्फ बोर्ड की तरफ से उनको किराएदार बनाएंगे? वक्फ बोर्ड की तरफ से उनको किराएदार बनाया गया है। फ़िलहाल अंडर प्रोटेस्ट उनसे जो है किराया वसूल किया जा रहा है। उसके बाद जो है जिस तरह से हम रेगुलराइज इसको करेंगे, तो फिर मैं ये सोचती हूँ कि इन दुकानदारों की जिस पे रोज़ी रोटी है, इन दुकानदारों के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। हालांकि अगर चाहें तो हम इसको आसानी से डिमोलिश कर सकते थे, लेकिन जब भी हम इसका डेवलपमेंट का काम करेंगे तब करेंगे। लेकिन जो इतने बरसों से इस पे इनके दुकानें हैं, इनके साथ गलत कुछ ना हो, ये भी हमारी कोशिश है। और इसीलिए इनसे अभी फ़िलहाल किराया वसूल किया जा रहा है। इसको ऑफिशियली फॉर्मलाइज़ करने की कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ डॉक्टर अफान खान हैं, जो अब्दुल रहमान खान चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष है, और आज जो राज्यसभा के सांसद डॉक्टर फौजिया तहसीन खान मैडम का जो स्वागत यहाँ पर किया गया है, वो और उनके तमाम साथी यहाँ पर आए हुए हैं। उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, जो आज आपने मैडम का सत्कार स्वागत किया है, क्या कहना? सबसे पहले मैं मैडम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ फिर से की गई वुमेन एम्पावरमेंट पे और फूड कमीशन पे, और उसी के साथ मैडम राज्यसभा सांसद होने के नाते थोड़े दिन पहले उनकी वक्फ बोर्ड पे भी नियुक्ति की गई थी। और जब से फौजिया मैडम, इम्तियाज़ जलील और डॉक्टर वजाहत मिर्ज़ा बोर्ड पर आए हैं, बोर्ड बहुत स्ट्रांग हो गया है। और उनका एक ही गोल है और एक मकसद है कि वक्फ बोर्ड को सुधारना और उनको उसके पैर पर खड़े करना। सबसे पहले इस मामले में, वक्फ बोर्ड के मामले में कई डिस्ट्रिक्ट्स में एफआईआर भी हुए और उसमें सब इन्वॉल्व थे। फौजिया मैडम भी एक्टिवली इन्वॉल्व है उसमें। और परभनी का जो ईदगाह का मैटर है, 20-25 साल पुराना मैटर है, और आज कहीं ना कहीं उसका हल मिला है मैडम को। मैडम के वजह से दुकान वालों को, जो लोग गैर क़ानूनी किराए ले रहे थे, आज उस पर पाबंदी लगी है। 3 एफआईआर हुए जो लोग गैर क़ानूनी तरीक़े से किराया ले रहे थे, और आज जितने भी वहाँ के दुकानदार हैं उनको वहाँ का किराया मिला, और जो किराया वो वक्फ बोर्ड में भरेंगे, और इस तरह वक्फ बोर्ड स्ट्रांग होगा। और आने वाले दिनों में ईदगाह के अलावा दूसरे परभनी में जितने भी जगह हैं जहाँ भी इंक्रोचमेंट है और जहाँ इलीगल कहीं पैसा लिया जा रहा है, वहाँ पे फौजिया मैडम और हम लोग वहाँ पर काम करेंगे। और इंशाल्लाह हमारे टेन्योर में, मैडम के टेन्योर में हम ज़्यादा से ज़्यादा वक्फ बोर्ड को स्ट्रांग करेंगे और उनकी इनकम बढ़ेंगे। 20 नवंबर के दिन राज्यसभा के सांसद डॉक्टर फौजिया तहसीन खान, इनके निवास स्थान पर चैरिटेबल ट्रस्ट अब्दुल रहमान खान चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर अफान खान और तमाम लोगों की तरफ से परभनी शहर के ज़िम्मेदार, जिसमें एडवोकेट भी है, और तमाम के व्यापारी, कारोबारी, सभी ने मिलकर यहाँ पर उनके निवास स्थान पर उनका शुक्रिया अदा किया है। उनका सम्मान सत्कार यहाँ पर किया गया है। और जो मैडम को वक्फ बोर्ड, जब से मैडम वक्फ बोर्ड पर आए हैं, और तब से परभनी में जितनी भी औकाफ की ज़मीनों पे अवैध कब्जे हुए थे और जो इलीगल तरीके से दुकानों को हड़पा जा रहा था, लोगों से किराए लिए जा रहे थे, उन तमाम बातों पर कहीं ना कहीं रोक लगी है। और अब यहाँ पर एक पारदर्शी काम नज़र आ रहा है, क्योंकि मैडम ने इस चार्ज को संभाला है। और जो परभनी के ईदगाह की दुकानों का जो मसला है, अब उन दुकानदारों को भी कहीं ना कहीं राहत मिली है, क्योंकि इन दुकानदारों को अब बहुत ज़्यादा किराया नहीं देना पड़ेगा। औकाफ बोर्ड तय करेगा उनको कितना किराया देना होगा, और जो पुराने वहाँ पर रह रहे हैं उनको वैसे ही कायम रखा गया है, उनसे सिर्फ किराया लिया जाएगा, उनको वहाँ से नहीं हटाया जाएगा। ये बड़ी राहत की बात है। और उसी के साथ जो राज्यसभा के सांसद डॉक्टर फौजिया तहसीन खान, इनको वुमेन एम्पावरमेंट की कमेटी पर लिया गया है, और उसी के साथ फूड कमीशन, इन 2 कमेटियों के ऊपर उनकी नियुक्ति की गई। तो आने वाले दिनों में परभनी ज़िले में और ज़्यादा इस फील्ड में भी काम होता हुआ नज़र आएगा। इसी से खुश होकर परभनी शहर के ज़िम्मेदार लोगों ने आज मैडम का सत्कार सम्मान यहाँ पर किया है। वीडियो जर्नलिस्ट अब्दुल के साथ परभनी अपडेट न्यूज़ के लिए मैं कलीम कुरैशी।